अदल का ताज। हिस्सा अव्वल। रोशनी के शहर में जहां बुलंद व बाला मीनार आसमान को छूते थे और गलियों में इल्म व दानिश की खुशबू बिखरी रहती थी, वहां एक अजीम सल्तनत कायम थी। इस सल्तनत का नाम था दीरालद। ये रियासत अपनी ताकत, दौलत और इल्म की वजह से मशहूर न थी, बल्कि इसकी सबसे बड़ी पहचान अदल व इंसाफ था। सल्तनत के बानी एक निहायत आदिल व दाना बादशाह थे, जिनका नाम तारीख ने हमेशा के लिए सुनहरी अल्फाज में लिख दिया था, सुल्तान ज़ैन अलाब्दीन। उनके दरबार को लोग अदल का घर कहा करते थे, क्योंकि यहाँ फैसले दौलत, ताकत और रुतबे को देखकर नहीं, बल्कि इंसाफ की बुनियाद पर होते थे। सुल्तान ज़ैन अलाब्दीन ने अपने तख्त के ऊपर एक ताज रखा था, मगर वो सोने और जवाहरात का ताज न था, बल्कि एक लकड़ी का सादा ताज था जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, अदल सबसे बड़ा जेवर है। ये ताज ओ अदल का ताज ओ कहलाता था, और यही ताज बादशाह की असल ताकत की अलामत था। कहा जाता है कि जब भी बादशाह कोई फैसला करने लगते, वो सबसे पहले इस ताज को अपने सर पर रखते और फिर फैसला सादिर फरमाते। सल्तनत की फिजा। दीरालद की फिजा कुछ और ही थी। बाजारों में सौदागर सच्चाई के साथ तिजारत करते, गलियों में फ़कीर भी इज्जत पाते और औरतें और बच्चे बिला खौफ व खतर जिंदगी गुजारते। कोई शख्स भूखा ना सोता और ना ही किसी पर जुल्म किया जाता। लोग कहते थे कि ये सब कुछ सुल्तान के अदल का नतीजा है, मगर तारीख हमेशा सीधी लकीर पर नहीं चलती। जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी जन्म लेता है। दीरालद में भी कुछ लोग ऐसे थे जो अदल के इस निज़ाम को पसंद न करते थे। ये वो लोग थे जो जुल्म व जबर के आदी थे, जिनकी दौलत और रुतबा सिर्फ इसी वक्त कायम रह सकता था जब कानून उनके हाथ में हो। उन लोगों में सबसे आगे था वज़ीर आज़म कासिम बन सुफियान। वो बज़ाहिर वफादार वज़ीर था, लेकिन दिल में तख्त व ताज की ख्वाहिश छपी हुई थी। पहला इम्तिहान। एक दिन दरबार में एक मुकदमा आया। एक गरीब बुढ़िया ने फरियाद की, ए सुल्तान आदिल, मेरे खेत पर अमीर ज़ादा फ़हीम ने कब्ज़ा कर लिया है। वो कहता है कि ये ज़मीन इसकी है, हालांकि ये ज़मीन मेरे शौहर और बाप दादा की मलकियत रही है। ये सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया, क्योंकि फ़हीम न सिर्फ अमीर था बल्कि वज़ीर कासिम का भतीजा भी था। अगर बादशाह इंसाफ कर हक में फैसला देता तो सल्तनत के उसूल टूट जाते। सुल्तान ने फौरन खादिम से अदल का ताज मंगवाया, इसे सर पर रखा और कहा, यह ताज गवाह है कि ज़ैन अलाब्दीन किसी के खौफ और दबाव में आकर फैसला नहीं करेगा। फिर गवाह बुलाए गए, सबूत देखे गए और ज़मीन की असल मलकियत का पता चला। फैसला आया, ये ज़मीन बुढ़िया की है और अमीर ज़ादा फ़हीम को हुक्म दिया जाता है कि फ़ौरन कब्ज़ा छोड़ दे और उसके नुकसान की तलाफ़ी करे। दरबार में एक शोर उठा, मगर अवाम खुशी से झूम गए। वज़ीर कासिम के चेहरे पर सख्ती छा गई। इस दिन से इसने दिल में अहद कर लिया कि एक न एक दिन अदल के इस ताज को गिराएगा। यही वो लम्हा था जब सल्तनत की असल कहानी शुरू हुई। एक तरफ सुल्तान ज़ैन अलाब्दीन अपने अदल के निज़ाम को कायम रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ वज़ीर कासिम और इस जैसे लोग साजिशों के जाल बांधने लगे। अदल का ताज सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा न था, बल्कि ये सल्तनत की रूह था। जो इसे संभाल कर रखता वही अवाम के दिलों पर हुकूमत करता। वज़ीर कासिम बन सुफियान इस दिन के बाद दरबार में मुस्कुराता तो ज़रूर था, मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे जलती हुई आग छपी होती। वो सोचता, ये बूढ़ा बादशाह कब तक इंसाफ बांटता फिरेगा? कब तक ये ताज अवाम के दिलों पर हुक्मरानी करेगा? कासिम जानता था कि अगर वो सीधे हाथ से ताज नहीं छीन सकता तो साजिश के रास्ते इख्तियार करने होंगे। चुनांचे इसने आहिस्ता आहिस्ता दरबार के कुछ कमज़ोर मिजाज उमरा और हासिदीन को अपने साथ मिला लिया। एक नया मुकदमा। चंद दिन बाद एक और मुकदमा दरबार में पेश हुआ। इस बार झगड़ा एक मशहूर ताजिर और एक मुसाफिर के दरमियान था। मुसाफिर ने कहा, ए सुल्तान आदिल, मैंने इस ताजिर के सुपुर्द अपनी मेहनत की कमाई रखी थी ताकि वो इसे मेरे लिए तिजारत में इस्तेमाल करे, मगर अब ये ताजिर सब कुछ अपना माल कहता है और मुझे देने से इनकार करता है। ताजिर सल्तनत के बड़े सौदागरों में शुमार होता था। इसने गुरूर से कहा, सुल्तान, ये शख्स झूठ बोल रहा है, इसके पास कोई सबूत नहीं। दरबार के उमरा खामोश थे, क्योंकि सबको मालूम था कि ये ताजिर वज़ीर कासिम के करीब है। अगर फैसला मुसाफिर के हक में आता तो वज़ीर के खिलाफ जाना पड़ता। सुल्तान ज़ैन अलाब्दीन ने फिर अदल का ताज मंगवाया, इसे अपने सर पर रखा और कहा, जब तक ये ताज मेरे सर पर है, इंसाफ के बगैर ज़ुबान नहीं खोलूंगा।
फिर उन्होंने ताजिर और मुसाफिर दोनों को अलग अलग कमरे में भेजकर एक ही सवाल पूछा। रकम कितनी थी और कहाँ छपाई गई थी? दोनों के जवाब मुख्तलिफ निकले। मुसाफिर ने सही जगह बताई, जबकि ताजिर के जवाब में तजाद पाया गया। आखिरकार सच सामने आ गया कि ताजिर ने धोखा दिया था। फैसला सादिर हुआ। ताजिर मुसाफिर का माल वापस करेगा और धोखाधड़ी की सज़ा के तौर पर इस पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। अवाम फिर खुश हुए, लेकिन वज़ीर कासिम के चेहरे पर गुस्से की लकीरें मज़ीद गहरी हो गईं। इसी रात कासिम ने अपने महल में खुफिया मजलिस बुलाई। वहां कुछ उमरा, कुछ लालची ताजिर और चंद फौजी कमांडर भी मौजूद थे। कासिम ने कहा, यह बादशाह दिन रात इंसाफ के नारे लगाता है, लेकिन याद रखो, इंसाफ से खजाने नहीं भरते, इंसाफ से ताकत नहीं बढ़ती। अगर हमने ये ताज गिरा दिया तो दौलत भी हमारी होगी और अवाम भी हमारे गुलाम होंगे। एक अमीर ने पूछा, मगर अवाम तो सुल्तान के दीवाने हैं, वो अदल के ताज को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते हैं, हम उन्हें कैसे अपना साथ करेंगे? कासिम ने मुस्करा कर कहा, हम उनके दिलों में शक डालेंगे। हम उन्हें यकीन दिलाएंगे कि सुल्तान अब बूढ़ा हो चुका है, इसकी अक्ल कमजोर हो गई है। हम झूठे किस्से फैलाएंगे और एक दिन वो खुद अवाम की आंखों में गिर जाएगा। शहजादा यूसुफ। उन दिनों सुल्तान ज़ैन-उल-आबिदीन का बेटा शहजादा यूसुफ जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। वो न सिर्फ बहादुर था बल्कि अपनी माँ की तरह नर्म दिल भी। अवाम इसे उस्न अदल कहकर पुकारने लगे थे। यूसुफ अक्सर अवाम के दरमियान जाकर उनकी मुश्किलात सुनता। वो बाजारों में गरीबों के साथ बैठ जाता और सिपाहियों के साथ खाना खा लेता। अवाम को उम्मीद थी कि अगर कभी सुल्तान की उम्र बढ़ गई तो शहजादा यूसुफ ही अदल का ताज संभालेगा। वजीर कासिम को यही डर था, अगर यूसुफ तख्त पर बैठ गया तो फिर कभी उसकी ख्वाहिश पूरी ना हो पाएगी। एक राज। एक दिन वजीर कासिम ने अपने जासूसों से खबर पाई कि शहजादा यूसुफ अक्सर एक पुराने मज़ार पर जाया करता है जहां एक बुजुर्ग फ़कीर रहता था। लोग कहते थे कि वो फ़कीर दुआओं का वली है और यूसुफ इससे इल्म और नसीहत लेने जाता है। कासिम ने सोचा, ये अच्छा मौका है। अगर मैं यूसुफ को बदनाम कर दूं कि वो जादूगर गद्दारों से मिलता है तो अवाम खुद ही इससे नफरत करने लगेंगे। चुनांचे इसने खुफिया तौर पर अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि शहजादा यूसुफ एक अजनबी कुव्वत के साथ राब्ते में है और वो सल्तनत के खिलाफ साजिश कर रहा है। अवाम की बेचैनी। चंद ही दिनों में शहर की गलियों और बाजारों में सरगोशियां फैल गईं। क्या तुमने सुना? शहजादा यूसुफ किसी गरीब फकीर के पास जाता है, शायद वो कोई जादूगर हो। हाँ, हम कहते हैं वो पुराना मज़ार मनहूस है। अगर शहजादा इससे ताल्लुक़ रखता है तो सल्तनत पर खतरा है। ये सब सुनकर सुल्तान ज़ैन-उल-आबिदीन को शदीद दुख हुआ। वो जानते थे कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, मगर अवाम के दिलों में शुकूक पैदा होना शुरू हो गए थे।